कोई वर्ग नहीं बचा जिसको सड़क पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ी अपने हकों के लिए। किसान को किसान आंदोलन में अपने भाव बचाने के लिए 1 साल तक, 1.25 साल तक धरने लगाने पड़े, 750 घरों के चिराग बुझ गए, मगर सरकार का घमंड नहीं टूटा, अहंकार नहीं की। बात करना भी ठीक नहीं समझा। किसान को आना पड़ा, कर्मचारी को आना पड़ा, आज महिलाओं को, आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्करों को आना पड़ा, मनरेगा की मजदूरों को अपनी दिहाड़ी के लिए सड़क पे आना पड़ा, नौजवानों को एक के बाद एक भर्ती के घोटाले, और फिर फौज का 4 साल की अग्निपथ लाके पक्की भर्ती फौज की बंद करी तो नौजवानों को सड़क पे आना पड़ा। खिलाड़ियों को यहाँ तक कि सड़क पे आना पड़ा, जो हरियाणा खिलाड़ियों के लिए जाना जाता था, वो आज ओलंपिक के और कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी विजेता आज सड़क पे हैं कि हमें पदक पाओ की हुड्डा साहब की नीति के अनुसार जॉब मिले, कुछ रोजगार मिले। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को भी सड़क पे आना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार के लिए, और ऐसे कोई जो सरकार के मंत्री बैठे हैं जो चंडीगढ़ में अपने ऐसी दफ्तरों में, कोई शिक्षा मंत्री अगर एक दिन भी हरियाणा किसी गांव के स्कूल के अंदर अगर एक बच्चे को भी अगर धरने में बैठना पड़े तो उनको डूब के मरने की उनके लिए बात है, उनसे बात। और यहाँ पे तो 250 स्कूल के बच्चे धरने में बैठे, 250 स्कूलों के बच्चे, जिसमें 4 तो आदमपुर के थे और 4 आदमपुर के स्कूल थे। चुनाव था 5 महीने पहले, कुलदीप बिश्नोई जी ने वोट दे दी थी बीजेपी को। 5 महीने तक बच्चे धरने में बैठे रहे, लेकिन परवाह नहीं। ऐसी सरकार जिसने हरियाणा को पटरी से उतार दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया, हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया। आज महंगाई की चोट हर गरीब परिवार को, आज महंगाई की चोट से हर गरीब परिवार का बजट बिगाड़ने का काम किया और विकास को ठप करने का काम किया। आज किसी गांव में, खैरमपुर से लेकर आदमपुर तक और आदमपुर से लेकर चंडीगढ़ तक, किसी गांव में आप चले जाओ, अगर आपको विकास कहीं होता दिखे तो आप, आज विकास ठप हो गया। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, फैसला अब आपके हाथ में आ गया, आपको फैसला करना है। इस खट्टर सरकार का, बीजेपी जेजेपी सरकार का 5 साल का इनको लाइसेंस, इनका रिन्यू करोगे आप, इन्हीं को 5 साल का लाइसेंस दोबारा से दोगे, या इस सरकार का लाइसेंस कैंसिल करने का काम करोगे? भाई ये सरकार रखोगे या ये सरकार बदलोगे? बदलो, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन ये सरकार बदलने में है। बदलाव जरूरी है। आपके हाथ में हरियाणा का भी फैसला आ गया है, क्योंकि हरियाणा में 8-9 साल हो गए इस सरकार को, तो 2 फैसले करने हैं। पहला हरियाणा का, आपने इन 8-9 साल में इस खट्टर सरकार को, बीजेपी जेजेपी सरकार को, पहले खट्टर सरकार थी फिर खट्टर दुष्यंत सरकार बनी, भाजपा की बीजेपी की सरकार को आपने देखा, इनके काम करने की शैली को आपने देखा। इस सरकार ने हरियाणा को कैसे विकास की पटरी से उतारा वो भी आपके सामने। जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 था, कल्याणकारी योजनाओं में देश में नंबर 1 था, सबसे ज्यादा पेंशन बुजुर्गों की, विधवा की हरियाणा के अंदर होती थी पूरे देश में, सारी प्रदेशों से ज्यादा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली से ज्यादा पेंशन अपनी थी। आज बाकी प्रदेश आगे निकल गए, विकास ठप हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट होगी। 3.5 लाख करोड़ का बजट का कर्ज हरियाणा के ऊपर कर्जा चढ़ गया, ना निवेश हुआ, ना इन्वेस्टमेंट आई, और बेरोजगारी में वो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश आज खट्टर सरकार के 8-9 साल के बाद बेरोजगारी में देश में नंबर 1। भारत सरकार बता रही है, मोदी सरकार बता रही है कि सारे देश में, जम्मू कश्मीर जहां आतंकवाद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा बेरोजगारी कहीं है। वो एक ऐसे प्रदेश में जो दिल्ली के 3 तरफ है, सबसे ज्यादा जहां रोजगार होना चाहिए। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट होगी, वैट सबसे ज्यादा लगा दिया, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल अगर सबसे ज्यादा कहीं देश में आ रहे हैं तो हरियाणा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, हरियाणा के नौजवान का भविष्य चौपट कर दिया, चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। नशे की तरफ, बेरोजगारी और नशे की तरफ, पंजाब से ज्यादा नशे के केस हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा अगली पीढ़ी को कहां इस सरकार की नीतियों ने लेके जाके छोड़ा है। ऐसी सरकार जिसने सबको सड़क पे लाने का काम किया, कोई ऐसा वर्ग नहीं। 10 साल हमारी भी सरकार रही थी, किसी वर्ग को कभी धरना नहीं देना पड़ा, और धरना हुआ तो सुबह हुआ तो दोपहर तक बात करके समाधान करने का, यही लोकतंत्र में सरकार का काम होता है कि कोई संवेदनशीलता से बात सुन के समाधान किया जाए। हमारे ऐसी सरकार आ गई हरियाणा में, कोई वर्ग नहीं बचा जिसको सड़क पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ी अपने हकों के लिए। किसान को किसान आंदोलन में अपने भाव बचाने के लिए 1 साल तक, 1.25 साल तक धरने लगाने पड़े, 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, 750 घरों के चिराग बुझ गए, मगर सरकार का घमंड नहीं टूटा, अहंकार नहीं की। बात करना भी सरकार ने
बात करना भी ठीक नहीं समझा। किसान को आना पड़ा, कर्मचारी को आना पड़ा, आज महिलाओं को, आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्करों को आना पड़ा, मनरेगा की मजदूरों को अपनी दिहाड़ी के लिए सड़क पे आना पड़ा, नौजवानों को एक के बाद एक भर्ती के घोटाले, और फिर फौज का 4 साल की अग्निपथ लाके पक्की भर्ती फौज की बंद करी तो नौजवानों को सड़क पे आना पड़ा। खिलाड़ियों को यहां तक कि सड़क पे आना पड़ा, जो हरियाणा खिलाड़ियों के लिए जाना जाता था, वो आज ओलंपिक के और कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी विजेता आज सड़क पे हैं कि हमें पद लाओ, पदक पाओ की हुड्डा साहब की नीति के अनुसार जॉब मिले, कुछ रोजगार मिले। यहां तक कि स्कूल के बच्चों को भी सड़क पे आना पड़ा। मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार के लिए, और ऐसे कोई जो सरकार के मंत्री बैठे हैं जो चंडीगढ़ में अपने ऐसी दफ्तरों में, कोई शिक्षा मंत्री अगर एक दिन भी हरियाणा किसी गांव के स्कूल के अंदर अगर एक बच्चे को भी अगर धरने में बैठना पड़े तो उनको डूब के मरने की उनके लिए बात है, उनसे बात। और यहाँ पे तो 250 स्कूल के बच्चे धरने में बैठे, 250 स्कूलों के बच्चे, जिसमें 4 तो आदमपुर के थे और 4 आदमपुर के स्कूल थे। चुनाव था 5 महीने पहले, कुलदीप बिश्नोई जी ने वोट दे दी थी बीजेपी को। 5 महीने तक बच्चे धरने में बैठे रहे, लेकिन परवाह नहीं। ऐसी सरकार जिसने हरियाणा को पटरी से उतार दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया, हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया। आज महंगाई की चोट हर गरीब परिवार को, आज महंगाई की चोट से हर गरीब परिवार का बजट बिगाड़ने का काम किया और विकास को ठप करने का काम किया। आज किसी गांव में, खैरमपुर से लेकर आदमपुर तक और आदमपुर से लेकर चंडीगढ़ तक, किसी गांव में आप चले जाओ, अगर आपको विकास कहीं होता दिखे तो आप आज विकास ठप हो गया। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, आप ही से पूछता हूं, ऐसी ये फैसला अब आपके हाथ में आ गया, आपको फैसला करना है। इस खट्टर सरकार का, इस बीजेपी जेजेपी सरकार का 2 बार आपने इनको मौका दे दिया। 5 साल का इनको लाइसेंस इनका रिन्यू करोगे आप, इन्हीं को 5 साल का लाइसेंस दोबारा से दोगे या इस सरकार का लाइसेंस कैंसिल करने का काम करोगे? भाई ये सरकार रखोगे या ये सरकार बदलोगे? बदलो, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन ये सरकार बदलने में है। बदलाव जरूरी है। मैं एक हरियाणा के नागरिक के रूप में आपसे कह रहा हूं, एक हरियाणा के नौजवान के रूप में आपसे कह रहा हूं, ये बदलाव जरूरी है। हरियाणा में विकास का पहिया फिर से घूमना जरूरी है। हरियाणा भाईचारे, खुशहाली की तरफ, विकास की तरफ आगे जाए, हर वर्ग खुशहाल हो। बदलाव जरूरी है ताकि विकास का पहिया गांव में घूमे, शहर में घूमे, कहीं थर्मल का कारखाना लगे जैसे हमारे समय खेदड़ में लगा था, कई यूनिवर्सिटी बने जैसे हिसार के अंदर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। 10 साल में लगभग 1 लाख से ज्यादा शिक्षा महकमे में भर्तियां हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई, चाहे गेस्ट टीचर से चाहे जेबी टीचर। इनकी सरकार में 8 साल तक एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, जेबीटी की, ओवर एज हो गए बच्चे। और जब शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई तो धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को बंद करने का और सरकारी स्कूलों में कम शिक्षक का आज देश के आगे ये संकट आगे आपके आगे खड़ा है। तो बदलाव इसलिए भी जरूरी है कि जो सरकारी पोस्ट ये खत्म कर रहे हैं वो पोस्ट खत्म ना हो। लगभग 2.25 लाख पोस्ट जो वैकेंट पड़ी है उनकी भर्ती निकले और हरियाणा के नौजवान को सरकारी रोजगार के और प्राइवेट के रोजगार के अनुसार अपने भविष्य को। तो भाई मैंने पूछा था पहले सवाल की बदलाव, आपने कहा था बदलाव, तो भाई मैं आपसे पूछता हूं भाई इस बदलाव में, अब मेरे को ये बताओ, आप कह रहे थे कि बदलाव आप चाहते हो, अब आप ये बताओ कि इस बदलाव में भाई खैरमपुर गांव इस बदलाव में किसी और गांव से पीछे तो नहीं रहेगा? इस बदलाव में आप भाई एक बार हाथ खड़ा करके बताओ इस बदलाव में। और भाई दूसरा बदलाव, एक बदलाव तो हरियाणा में और दूसरा बदलाव आदमपुर में, और आदमपुर में ये ठीक मुझसे पहले